हेलो दोस्तों, कैसे हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके कुछ डाउट के ऊपर ये वीडियो बना रहा हूँ जो कि एचपीयू हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को है, जिनका अभी पिछले कुछ महीने पहले रिज़ल्ट आया था। तो कुछ स्टूडेंट कुछ सब्जेक्ट में रह गए थे, जिनके कारण उन्होंने कईयों ने रीवैल्यूएशन भरी थी, तो कई कंपार्टमेंट के फॉर्म भरने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले है स्टूडेंट के कुछ डाउट हैं, रीवैल्यूएशन को लेके भी है। तो सबसे पहले हम लोग रीवैल्यूएशन पे बात करेंगे। रीवैल्यूएशन पे मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अपडेट है आप लोगों के लिए, जो मैंने समझा है इनके सिस्टम को, तो उसमें ये है जी कि रीवैल्यूएशन की जो रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट है वो है जी 30 अगस्त 2022। 30 अगस्त 2022 को रीवैल्यूएशन का इन्होंने रिज़ल्ट डिक्लेयर किया था कुछ सब्जेक्ट का। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए बीकॉम के सब्जेक्ट का बीकॉम जो कोर्स है उसमें इंडियन इकोनॉमिक का रिज़ल्ट आ चुका है। वो 30 अगस्त 2022 को ही कुछ स्टूडेंट का आ गया था, कुछ स्टूडेंट का नहीं आया था। इसमें मतलब बात ये है कि डेट ऑफ रिज़ल्ट सेटलमेंट, जो कि ये है डेट ऑफ रिज़ल्ट सेटलमेंट, ये सभी स्टूडेंट के अलग अलग है। और जबकि रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट जो मतलब कभी पहले बच्चे का आया होगा या सभी मान लो कि सभी बच्चों में से कुछ बच्चों का आया होगा, एचपीयू के जो भी स्टूडेंट है वो उनका 30 अगस्त 2022 का आ गया, 22 को ही आ गया था। अब डेट ऑफ रिज़ल्ट सेटलमेंट यानी कि सबकी अलग अलग है। अब कईयों का मान लो अभी तक नहीं आया, ठीक है जी। अब कईयों का अभी तक नहीं आया तो उनका यहाँ पे डैश ही शो हो रहा होगा, और जब आ जाएगा तो उनकी रिज़ल्ट सेटलमेंट डेट होगी, तब उनका रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आ चुका होगा, ठीक है जी। अब जैसे मान लीजिए आप कि ये देखिए, जैसे कि एक बच्चे का आया है जिसका इंडियन इकोनॉमी का है, इसकी डेट ऑफ रिज़ल्ट सेटलमेंट है जो वो 12 सितंबर 2022 की है, 12 सितंबर 2022 की है। तो ऐसी डेट ऑफ रिज़ल्ट सेटलमेंट सबकी अलग अलग है जी, ठीक है जी। अब उम्मीद करता हूँ कि रीवैल्यूएशन पे तो आप सभी बातें समझ चुके होंगे। अब कहीं ये पूछना चाहते होंगे कि रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट फिर आएगा कब भाई। अब रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट जब मर्जी आ जाए भाई, सितंबर के भीतर ही आने वाला है। चाहे 25 को आ जाए, 26 को आ जाए, 30 को आ जाए, 31 को आ जाए, हो सकता है कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक भी लग जाए, ठीक है, पर इतना लेट होना नहीं चाहिए। उम्मीद है हमें एचपीयू से कि सितंबर के भीतर ही वो सभी रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दे। अब बात करते हैं हम लोग कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में। कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। नहीं, उससे पहले एक छोटी सी बात और बता दूँ रीवैल्यूएशन को लेकर ही। ये देखो, जैसे कि कुछ सब्जेक्ट का आ गया है जिनका, तो इस तरीके से मार्क्स शो होंगे। जब आप अपने स्टूडेंट पोर्टल पे जाके चेक करोगे तो रीपीयर इवोल्यूशन थ्योरी, तो उसमें आपके जितने भी मार्क्स इंक्रीज हुए होंगे वो इस प्रकार टोटल इंक्रीज होकर शो होंगे। जैसे कि 27 मार्क्स की किसी बच्चे के शो हो रहे हैं, ठीक है जी। इसके पहले 24 थे, अब 2 मार्क्स या 3 मार्क्स बढ़ा दिए गए हैं, जिस कारण इसके 27 हो चुके हैं, यानी कि ये स्टूडेंट पास हो चुका है, ठीक है जी। 1-2 की कमी बढ़ जाती है। और रीवैल्यूएशन के तो यही है फ़िलहाल के लिए। समझिएगा, थोड़ा बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। और जिनका नहीं आया है उनका देखो जी, उनका भी ऐसा शो हो रहा होगा, ऐसा डैश करके शो हो रहा होगा। जिनका भी रिज़ल्ट नहीं आया वो अभी वेट करो, सितंबर के भीतर उनका भी जब मर्जी आ जाएगा, जहाँ तक कि मुझे उम्मीद है। और अब बात करते हैं कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में। कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ही ये सितंबर के भीतर रीवैल्यूएशन फॉर्म के जो रिज़ल्ट हैं जो पेंडिंग पड़े हैं अभी, वो जैसे ही आ जाते हैं तो देन उसके बाद यूनिवर्सिटी कंपार्टमेंट फॉर्म को निकाल देगी, जहाँ तक मुझे लगता है। ये मेरे एनालाइज के हिसाब से बता रहा हूँ, पक्का नहीं है, बाकी यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करता है कि होगा क्या, है ना। अब इतनी लेट तो यूनिवर्सिटी भी नहीं कर सकती, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जैसे रीवैल्यूएशन के सभी के रिज़ल्ट आ जाते हैं तो उसके बाद ही कंपार्टमेंट के फॉर्म निकल जाएंगे, ठीक है जी। तो उसके बाद कंपार्टमेंट, और उससे ये भी होगा ना कि बच्चों को पता चल जाएगा रीवैल्यूएशन में कौन पास है कौन फेल है, ठीक है जी। तो रीवैल्यूएशन और कंपार्टमेंट के ऊपर जिसको जो भी डाउट था, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे, ठीक है जी। अब स्टूडेंट की कन्फ्यूजन्स की बात करते हैं कि स्टूडेंट कन्फ्यूज़न एक मिथ भी फैला हुआ है अब बच्चों के बीच में। काफ़ी मैं सुनता हूँ ग्रुप के भीतर मैसेज आते हैं,
अब बच्चे कहते हैं जी उस बच्चे का रीवैल्यूएशन का रिज़ल्ट आ गया, हमारा नहीं आया। तो उसमें यही बात मैं लास्ट में दोबारा एक बार और बता रहा हूँ कि सबकी सेटलमेंट डेट अलग-अलग है और किसी सब्जेक्ट का आ गया है रिज़ल्ट, किसी सब्जेक्ट का नहीं आया है। ठीक है जी। ये मतलब डिग्री कोर्स में जो यूजी एग्ज़ाम है जी, उसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सभी स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि रिज़ल्ट ऑफ डेट सेटलमेंट, ठीक है जी, वो सबके अलग-अलग है। अब इसमें किसी के कुछ भी हो सकती है, तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है मैंने अपना बता दिया जी, सितंबर के भीतर सबका आ जाना चाहिए रिज़ल्ट। तो कृपया वेट करो आप सभी, सबका आ ही जाएगा। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इस अपडेट से बड़ी हेल्प हुई होगी, जो भी डाउट में चल रहे थे फ़िलहाल के लिए। तो ये कन्फ्यूज़न और दूसरी रीवैल्यूएशन को लेकर, रीवैल्यूएशन को लेकर भी एक मिथ ये है कि कोई भी रीवैल्यूएशन भर रहा है बिना सोचे समझे। और रीवैल्यूएशन भरने से पहले हमें समझना चाहिए बात को कि हमारे मार्क्स में हमने पेपर कैसा अटैम्प्ट किया था और क्या हमें रीवैल्यूएशन भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए, वो चीज़ पे हमें विचार करना चाहिए थोड़ा। अब मानिए कि आप जिन बच्चों की 20-20 नंबर की भी कमी रह रही है, 15-15 नंबर की कमी रह रही है, 10-10 नंबर की कमी रह रही है, वो बच्चा भी रीवैल्यूएशन भर रहा है। ठीक है जी। और रीवैल्यूएशन जहाँ तक मैंने समझा है बात को, है तो इसलिए है कि किसी बच्चे ने बहुत ही अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया है, लेकिन किसी ना किसी कारणवश एग्जामिनर ने जो चेक किया है उसका पेपर वो ख़राब हो गया, जो मार्क्स अच्छे उसको मिलने चाहिए थे वो उसको नहीं मिले। ठीक है जी। तो वो बच्चा रीवैल्यूएशन भर सकता है। अब रीवैल्यूएशन भर कौन रहा है? रीवैल्यूएशन कोई भी भर रहा है जिसकी 15 नंबर की कमी है, वो भी रीवैल्यूएशन भर रहा है, उसके वो थोड़ी ना बढ़ जाएंगे। अब बच्चे को खुद पता है कि उसने कैसा पेपर ईमानदारी से सॉल्व किया है, कैसा नहीं किया है जी। अब दूसरी बात ये है कि चलो किसी बच्चे के 1 या 2 नंबर रह गए, वो भी एग्जामिनर चलो दया करके बढ़ा देता है कि चलो बच्चा पास हो रहा है एटलीस्ट कम से कम, तो वो 1-2 नंबर बढ़ा देता है। और वो भी बच्चा तभी भरे जब उसको कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ बढ़ जाएंगे, नहीं तो फिर 1-2 नंबर भी नहीं बढ़ते कभी कभार, और लक हो तो 5-6 भी बढ़ते हैं। लेकिन वो बंदे की मेहनत पे डिपेंड करता है कि उसने पेपर कैसा अटैम्प्ट किया है अपने प्रीवियस एग्ज़ाम ईयर में, एग्ज़ाम मंथ में। ठीक है जी। अब मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे, रीवैल्यूएशन पे भी और कंपार्टमेंट फॉर्म पे भी, और स्टूडेंट की जो कंफ्यूजन थी मैंने उनको भी इसमें डिस्कस किया। ठीक है जी। और जो भी आपके डाउट है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, तो मैं जितना हो सके उतना रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सीताराम।